आज हम अर्निका मोंटाना मेडिसिन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फैमिली के बारे में कि अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है उसकी फैमिली क्या है। तो ये कंपोसाइटी फैमिली से बिलोंग करता है अर्निका मोंटाना। नेक्स्ट इसके जो कॉमन नेम है वो लियोपार्ड बेन है और इसको प्रूव किया था डॉक्टर हैनी मैनन ने। सो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें अर्निका मोंटाना की, तो जो अर्निका मोंटाना का प्लांट है वो ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है। और इसकी जो क्रूड फॉर्म में होते हैं, जो जैसे कि जो इसके पेड़ हो गए या फिर जो इसके लीव्स हो गए और इसके जो फ्लावर्स हो गए, उसको यूज़ किया जाता था पहले ट्रोमेटिक की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रॉमा हो गया या फिर कहीं पे इंजरी हो गई तो उस जगह पे इसके पेड़ को यूज़ किया जाता है। बट अभी इसको क्या है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है क्रूड फॉर्म में। और बात करते हैं इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की। तो स्फीयर ऑफ एक्शन के लिए हम आपको बता दें कि जो अर्निका मेडिसिन है वो बेस्ट काम करती है ब्लड और ब्लड वेसल्स पे। इसका मेन एक्शन होता है वो होता है ब्लड और ब्लड वेसल्स पे होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लें इसके स्फीयर ऑफ एक्शन को लेके। तो ये काम करता है ब्लड और ब्लड वेसल्स पे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि गाइडिंग सिम्टम को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके गाइडिंग सिम्टम को। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं गाइडिंग सिम्टम। गाइडिंग अर्निका मोंटाना मेडिसिन है उसमें ब्लड एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, ब्लड एब्जॉर्प्शन। तो ये मेन सिम्टम है कि जो अर्निका मोंटाना मेडिसिन है उसमें जो है ब्लड एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो अर्निका, जैसे कि आप ब्लड से रिलेटेड कहीं भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर उस जगह पे आप क्या करते हैं कि अर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे बॉयल्स के केसेस में आप बॉयल्स हो गया, तो बॉयल्स के केसेस में भी आप अर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बट इसमें क्या है कि जो बॉयल्स के केसेस हो रहे हैं, जैसे कि आपको कहीं पे फोड़ी फुंसियाँ हो रही हैं तो फिर एक ठीक हो रहा है, फिर नेक्स्ट जो है दूसरा अपीयर हो जा रहा है बॉयल्स, तो उस सिचुएशन में आप अर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो अनदर सिम्टम है वो क्या है कि पेन सेंसिटिव। अब पेन सेंसिटिव अगर सिम्टम आ रहे हैं आपको, पेन सेंसिटिव, तो पेन सेंसिटिव, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप पर्सन को मतलब हाथ उसका पकड़ ले रहे हैं, वैसे आप जल्दी से उसका हाथ पकड़ ले रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसके हाथ में ऐसा मतलब काफ़ी टाइम तक दर्द सा महसूस हो रहा है या फिर जकड़न टाइट टाइट सी महसूस हो रही है, तो उस सिचुएशन पे भी आप अर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें एक और सिचुएशन देखा गया कि जो अर्निका का सिम्टम होगा अर्निका मेडिसिन का, उसमें क्या है कि जैसे अपर पार्ट जो होगा, जैसे बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो कोल्ड होगा और लोअर पार्ट जो है वो नॉर्मल होगा या फिर हॉट आप कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन होगी वो अर्निका होगी, मतलब अपर पार्ट जो है वो क्या होगा आपका कोल्ड होगा, बट लोअर पार्ट जो होगा वो क्या होगा हॉट होगा। तो ये जो मेन सिम्टम है, 1 2 3 4 5, ये जो मेन सिम्टम है वो हमने डिस्कस किया। और एक और मेन सिम्टम है कि भाई जो पेशेंट है होगा वो मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में है, तो जो मान लीजिए अगर आप उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं या फिर सिम्टम भी पूछ रहे हैं तो वो फिर सिम्टम देते देते अनकॉन्शियस की कंडीशन में चला जाता है। तो मतलब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अनकॉन्शियस, एक ये भी मेन सिम्टम है कि अनकॉन्शियस सिम्टम में भी जो है वो अर्निका में देखा गया है। भाई पेशेंट जो है वो उससे आप अगर मान लीजिए कुछ बात कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, वो बिना आंसर दिए ही मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। तो ये जो 3-4 सिम्टम थे ये इसके गाइडिंग सिम्टम हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके पार्टिकुलर। भाई पार्टिकुलर की बात में बात करते हैं तो उसके लिए हमारा क्या है आई। अब आई को लेकर मान लीजिए हम डिस्कस करें तो आई में क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन क्या है कि रेडनेस आ गई, ब्लड वेसल्स में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर रेडनेस आ गई। कंजक्टिवाइटिस में भी आप इसको क्या है कि अर्निका मेडिसिन दे सकते हैं, तो उसके लिए भी एक बेस्ट मेडिसिन माना जाता है अर्निका। जैसे मान लीजिए कि इंजरीज़ हो गया आँख में, आइज़ में, तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं अर्निका मेडिसिन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इंजरीज़ डाल दें, इंजरीज़ के लिए भी आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात हैं स्टमक के लिए। भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डिस्कस कर लेते हैं, तो स्टमक के लिए GIT डाल दे रहा हूँ, मेन स्टमक इसमें है। तो स्टमक के लिए जो मान लीजिए कभी बहुत पहले आपके
एब्डोमेन में चोट लग गई हो और वो दर्द कर रहा हो, तो कुछ समय पश्चात आप जब अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें जो सिम्टम या फिर जो मतलब अल्ट्रासाउंड में आपको दिखा रहा है वो इंजरी हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप पेन मतलब स्टमक में अगर पेन हो रहा है या फिर खाने के बाद मतलब स्टमक में पेन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आप आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं। या पेन इन द स्टमक ड्यूरिंग ईटिंग, इसमें आप लिख दे रहे हैं कि पेन इन स्टमक ड्यूरिंग ईटिंग, तो इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में भी आप आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इसमें पेशेंट होगा उसका जो स्टूल पास होगा वो रिबन लाइक स्टूल पास होगा। और इसमें क्या है कि डिसेंट्री में भी आप आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि जो स्टूल का करेक्टर होगा वो ऑफेंसिव होगा, ब्राउन होगा और ब्लडी होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरिन को लेके कि भाई जो मेन सिम्टम है भाई यूरिन को लेके, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरिन को लेके आर्निका में क्या सिम्टम आएंगे या फिर इसके पेशेंट को लेके क्या सिम्टम आएंगे, तो इसमें क्या है कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है। इसका जो मेन रोल है वो प्रेगनेंसी के टाइम प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब होता है जो फीमेल्स वगैरह हैं उनमें। तो इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होने लगता है या फिर यूरिन पास आउट ही नहीं होता है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं इनवॉलेंट्री यूरिनेशन। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, और इसके लिए भी आप या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब यूरिन पास आउट होता है तो उसमें अगर पेनफुल मिक्सचुरेशन हो रहा है तो उसके लिए भी आप जो आर्निका मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो इसका मेन एक्शन है फिर उसमें हम डिस्कस करते हैं इंजरी को लेके। अब हम बात करेंगे जो इसका मेन एक्शन है वो इंजरी। अब जो मेन इसका आता है कि भाई इंजरी कैसी है, एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम एक्यूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जो हमारा इंजरी मतलब भाई इंजरी अगर हुई है किसी पेशेंट को तो एक्यूट में हुई है। अगर एक्यूट में हुई है तो जो इसको मेन सिम्टम है वो हमको नोट करने पड़ेंगे, बट इतना ध्यान रहे कि जो इंजरी हुई है वो हमारी ब्लेंड होनी चाहिए, शार्प इंजरी नहीं होनी चाहिए। शार्प इंजरी के लिए आप आर्निका प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और ब्लेंड इंजरी के लिए आपको प्रिस्क्राइब करना होगा आर्निका। ब्लेंड इंजरी मतलब क्या है कि भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर आप बाइक से जा रहे हैं तो चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो ब्लूइश कलर या नीले कलर का जो आपके स्किन पे अपीयर हो रहा है या फिर सडनली अपीयर हो रहा है उसे बोलते हैं ब्लेंड कंडीशन। तो ब्लेंड कंडीशन में आप आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शार्प कंडीशन में क्या है कि टोटली जो ब्लड का लॉस होने लगता है वो शार्प कंडीशन में आता है। तो इंजरी में क्या है कि अगर भाई एक्यूट कंडीशन में आपको कोई भी इंजरी हुई है और उसमें क्या है कि ब्लूइश कलर मतलब जो ब्रीस्ट फील यहाँ पे ब्रीस्ट फीलिंग अगर आपको एक्यूट कंडीशन हो रही तो उस सिचुएशन में आप आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और जिस पेनफुल सिचुएशन भी होती है, सेंसिटिव टू टच मतलब कि जो पेशेंट होगा वो टच करते ही उसको मतलब पेन की फीलिंग आएगी। एंड फिर इसमें क्या है कि जो लुक ऑफ द स्किन होगी मतलब स्किन पे जो जिस अफेक्टेड पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो उस पार्ट को बिल्कुल क्या है कि ब्लैक हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि ब्लैक ऑफ द स्किन, तो ये जो मेन सिम्टम है हमने बताया वो आर्निका के बताया कि भाई अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को चोट लग गई, अचानक से बाइक से जा रहा है या फिर क्रिकेट खेलते टाइम उसको चोट लग गई और उस पर्टिकुलर जगह पे क्या और ब्लू कलर का हो गया, ब्रीस्ट फीलिंग या ब्लू कलर का हो गया और फिर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया और फिर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आर्निका की 200 आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेंसी 200 की। और वो अब रिपीटेशन आप दिन में 3 बार 4 बार दे सकते हैं। आपको बता दें कि जो आर्निका मेडिसिन है, आर्निका मोंटाना है, वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों दिया जाता है। तो जो आर्निका भाई मदर टिंचर के रूप में भी इसको आर्निका को यूज़ किया जाता है और ऑइंटमेंट और लोशन में भी आर्निका को यूज़ किया जाता है, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। फिर नेक्स्ट बता देते हैं हम कि रूमेटिज्म के केस में भी आप आर्निका को यूज़ कर सकते हैं। रूमेटिज्म के केस में भी आप आर्निका का बहुत अच्छा रोल है कि किसी प्रकार का कोई भी रूमेटिज्म हो, जैसे ओवर सेंसिटिव टू टच, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो और टच करने की कंडीशन में भी पेशेंट ना हो, टच करने पे भी उसे मतलब बहुत ज़्यादा दर्द फील हो और उस पर्सन को आप
आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लोअर पोटेंसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आर्निका का रूमेटिज्म पे। और फिर इसका बता दें कि अगर मान लीजिए रूमेटिज्म अगर किसी पर्सन को है तो उसमें आप आर्निका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये भी है कि अगर पेशेंट रूमेटिज्म की वजह से चल नहीं पा रहा, चलने में भी उसको दिक्कत हो रही है और ब्रीज्ड पेन हो रहा है उस जगह पे, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि कहीं पे पूरे बॉडी में किसी भी जगह पे चोट लगा हो, उस जगह पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर कहीं पे चोट लगी हो और वो चोट बहुत पुराना हो, ओल्ड, मतलब मान लीजिए कि कहीं का बहुत पहले आपको चोट लगी हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, और उस पार्ट में आपको कुछ दिन बाद दर्द सी फीलिंग आ रही है और बहुत ही असहनीय दर्द हो रही है, तो उस जगह पे भी आप आर्निका मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट आपको पोटेंसी सेलेक्ट करनी होगी, और एक बार मेडिसिन को लेने के बाद आफ्टर सम टाइम्स जो है कुछ समय बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा आर्निका को रूमेटिज्म में।